वेलकम बैक टू स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। हमारी आज की प्रॉब्लम है रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री। तो प्रॉब्लम को टिक मार्क करेंगे, इन प्रॉब्लम पे हमारी आ जाएंगे एंड समझेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे सिंपल हमें प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे रोटेट इमेज दिया हुआ है, सेम बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्रॉस एन की 2D मैट्रिक्स दी हुई है, हमको उसको 90 डिग्री हमको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये भी बताया हुआ है। रोटेशन का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है कि हमारी एक मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रोटेशन के बाद में क्या होगा, हर जो एवरी कॉलम एक रो में बदल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा वन कॉलम नहीं, सॉरी, एक जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई था, ट्रांसपोज हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो। 1 2 3 था हमारे पास में, 1 2 3 यहाँ पर कॉलम बन चुका है, ठीक है। 4 5 6 था, 4 5 6 यहाँ पे कॉलम बन चुका है। 7 8 9 था, 7 8 9 यहाँ पे कॉलम बन चुका है। अब यहाँ पे हम अप्रोचेस की बात कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है, ट्रांसपोज ही हो रही है ना वो मैट्रिक्स, पर ये कैसे हो रही चीज़ें वो सब हमें यहाँ पे समझना होगा। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों एग्जांपल को देखेंगे, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ बेटर अप्रोच का तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हम ऑप्टिमल अप्रोच की भी बात करेंगे, इसमें ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है। तो अब बात करूँ मैं पहले, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारा क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, नया मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने आंसर नाम से बना लिया, ठीक है, ए नाम से मैंने इसको बना लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सिंपल चीज़ें यहाँ पे कर रहे होंगे कि हमारी जो भी वैल्यूज है, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज़, जब मैट्रिक्स डाइवर्सल की बात आती है ना, ये काम कर लिया करो बिचेस कि अब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये इनकी इंडेक्स की इनकी वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, हम देखें यहाँ पे, अगर ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 3 का पहला एलिमेंट होता है, ये आ गया हमारे पास 3 एंड 0, ठीक है। 3 एंड 0 ये पहला वाला एलिमेंट है, ठीक है। एंड इनको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या है, 4, ठीक है, विच इज 2 0, ठीक है। मैंने क्या लिया 3 0, देन मैंने लिया 2 0, देन उसके बाद में मैं क्या लूँगा यहाँ पे, लास्ट हमारे पास में क्या है 1 0 0, ठीक है। नहीं, ठीक है, 3 0 नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या इंडेक्सिंग, हमारी इंडेक्सिंग कैसी होती है, हमारी इंडेक्सिंग होती है बाय 1, ठीक है। तो इस 3 को, ठीक है, सारे रिमूव हो गया यार ये तो। सो हम फिर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या है वो बॉक्स के अंदर आ रहा है, दैट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अभी ओवरराइट कर देता हूँ उसको, हम समझ जाएंगे उसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, एंड ये हमारा 1 हो जाएगा, एंड हमारा लास्ट वाला एलिमेंट ये क्या है 0 0 है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया 0 0, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे 8 है, 8 विच इज 8, हमारा 8 क्या है 2 1 है, हमारा 8 है क्या है 2 1 है। उसके बाद में हमारा क्या है 5 है, 5 क्या है हमारा 1 1 है, 1 1 है। उसके बाद में हमारा ये क्या है, ये है हमारा 2, तो 2 हमारा क्या है यहाँ पे 0 2, सॉरी 0 1 है हमारा, ठीक है, 0 1 है। सो ये समझ जाना, आप दोनों के पेयर में है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, ठीक है, 2 2 मेरे पास में आ रहा है। देन उसके बाद में क्या आ रहा है 6 विच इज 1 2, ठीक है, 1 2 है हमारा 6। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 क्या है हमारा 0 2 है, ठीक है, 0 एंड 2 है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा होगा। देखो स्टार्टिंग मेरे पास में क्या है 2 1, ठीक है, 2 1 है ना, सॉरी 2 0 है, 2 0 है। देन मेरे पास में 1 0 है, ठीक है, क्या है 1 0, 2 0 1 0 एंड इसके अंदर 0 0, ठीक है। ये हमारी सिंपल आई और जे की वैल्यूज है, क्या है आई और जे की वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारा आई हो जाएगा, ये हमारा जे हो जाएगा। अभी के लिए जैसा हम समझते हैं वैसा हम यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा होगा कि आई की वैल्यू चेंज होती नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्वैप हुआ है, क्या हुआ है स्वैप हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है जे की वैल्यू है एंड यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे कंसीडर हमें करके हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। आई कौन सा रहेगा, जे को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिवर्सली हम इसको रन कराएंगे तो भी हमारा यहाँ पे एक लॉजिक फाइंड आउट हमें हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें, सेकंड वाले हमारी रो की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आया 2 1, ठीक है, 1 1, ठीक है। उसके बाद में क्या है 0 1। सो मुझे कुछ पैटर्न नजर आया, मुझे पैटर्न ये नजर आया कि ये जो 2 1 एंड 0 है ये हमारा क्या है जे है, क्या है हमारा जे। तो जे हमारा कहाँ से रन कर रहा है, सपोज n है तो n-1 से रन कर रहा है, ये n-1 से हमारे 0 तक आ रहा है, ये कहाँ तक आ रहा है 0 तक आ रहा है। सो n-1 से 0 तक आ रहा है, ये हमारा जो क्या है हमारा जे जो है ना वो ये चल रहा है जे, ठीक है। तो जे का लूप मुझे समझ में आया कि जे कैसे चल रहा है n-1 से 0 तक चल रहा है, और हमारी जो आई है वो तो सिंपल चल रही है। आई क्या चल रहा है, आई सिंपल चल रहा है 0 से लेके 0 टू n तक चल रहा है, ठीक है, 0 टू n तक हमारा आई चल रहा है सिंपल,
सो मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई, 2 चीज़ें समझ में आ गई मुझे। क्या करना है मुझे? रिवर्स रन कराना है हमारे जे को, एंड जे को आई के पोजीशन पे लेके मैं एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक्चुअल एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएँगे। तो एक ये अप्रोच हो सकती है कि हम क्या करें, एक नया एरे बना लें, उसके अंदर क्या करें, हर बार जैसे पहली वाली पोजीशन है उसकी, उसका जो आई जे है, ठीक है? उसका जो आई जे है वहाँ पे हम क्या कर दें, जे आई से इसको स्वैप, लाइक जे आई से इसको इंसर्ट कर दे, ठीक है? जे आई से उसको इंसर्ट कर के इनिशियली उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये एक काइंड ऑफ लॉजिक हमारा हो जाएगा, विच इज अवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ऑप्टिमल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ऑप्टिमल हमें सिंपल करना क्या है, देखो हमें एक चीज़ क्लियर यहाँ पे नजर आ रही होगी कि जो हमारे डायगोनल्स है, ठीक है? अब इसको मैं अगर लाइक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज करने का मैट्रिक्स को, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या होगा, हमारी जो कॉलम्स है वो रो बन जाएंगी, रो हमारी कॉलम बन जाएंगी, ठीक है? अब ऐसे ट्राई करके देखते हैं, तो हमारा ये जो कॉलम में पहला है उसको हम रो बनाते हैं, जैसे 7, ठीक है? तो वही ऐसे नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, ऊपर वाला एलिमेंट पहले आ रहा होगा, ठीक है? तो वो कैसे बनेगा, हमारा पहले 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट वाले की बात करूंगा तो नेक्स्ट में हमारे पास में क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, देन हमारे पास में आएगा 8, ठीक है? अब यहाँ पे भी मैं लॉजिक समझाता हूँ, इसमें करना क्या है, हमें 2 5 8 आ गया। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 3, देन हमारे पास में आएगा 6, देन हमारे पास में आएगा क्या, 9, ठीक है? अब ये हमको देखने को मिल रहा है। अब एक थोड़ा-सा लॉजिक सोच के देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ठीक है? इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो क्या इसके बराबर नहीं बन रहा है? इसके बराबर बन रहा है। इसको मैं अगर रिवर्स कर दूँ तो क्या वो ये सेकंड लाइक सेकंड रो के बराबर बन रहा है? हाँ, बन रहा है। लास्ट वाले को भी अगर मैं रिवर्स करूँगा तो क्या इसके बराबर बन रहा है? हाँ, बन रहा है। इसका मतलब क्या, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज़ करना है, देन उसके बाद हमें क्या कर देना है, सिंपल इसको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज़ का लॉजिक समझो। ट्रांसपोज़ में क्या है, जो हमारे डायगोनल्स है, ठीक है? 159 जो कि हमारा डायगोनल था, ये एज़ इट इज़ रहेगा। ये देखो एज़ इट इज़ है, डायगोनल हमारा एज़ इट इज़ रहेगा। तो हमें करना क्या है, इन एलिमेंट्स को देखना। देखो ये 2 4 है, 4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2 और 4 का अगर मैं स्वैपिंग कर दूँ, तो ये दोनों अपनी करेक्ट पोज़ीशन पे आ जाएँगे। वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो 3 एंड 7 का अगर मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा, ठीक है? तो ये अपनी करेक्ट पोज़ीशन पे आ जाएँगे। लेकिन मैं स्वैप कैसे कर पाऊँगा, समझ में नहीं आएगा ना। अब देखो हमारा 2 कौन-सा इंडेक्स पे है, ये है हमारे 0 और 1 इंडेक्स पे। 4 कौन-सा इंडेक्स पे, 1 और 0 इंडेक्स पे, तो स्वैपिंग आसान हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, आई को जे करना है, जे को आई करना है, सिंपल। उसके बाद मैं बात करूँ 7 और 3 की। 3 मेरा किस पोज़ीशन पे, 3 मेरा पोज़ीशन पे है 0 2 पोज़ीशन पे, ठीक है? एंड 7 मेरा कौन सा है, 2 0 पोज़ीशन पे। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे स्वैप ही करना है किसको, आई जे वाले लाइक इंडेक्स को जे आई वाले इंडेक्स से। तो ये 2 चीज़ें मुझे समझ में आई। बेटर अप्रोच लाइक ऑप्टिमल अप्रोच की हम यहाँ पे बात कर रहे थे उसमें। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा-सा कोड लिख के देखते हैं उसका कि कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा ट्रांसपोज़, ठीक है? सबसे पहले उसका साइज़ लेना पड़ेगा हमें, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स डॉट साइज़। अब n क्रॉस n की है तो एक ही बार n ले लोगे तो चल जाएगा, ठीक है? अब हमें ट्रांसपोज़ करना है, कैसे करेंगे हम? हमने समझा क्या? हमें क्या करना है यहाँ पे, हमने मैट्रिक्स में यहाँ पे देख के समझा, सॉरी यहाँ पे समझा हमने कि हमें क्या करना है, डायगोनल्स को लाइक डायगोनल्स को छोड़ देना है, ठीक है? तो पहले इंडेक्स से स्टार्ट करने से कोई मतलब है नहीं, तो हम आगे से मूव फॉरवर्ड करेंगे इसको, ना आगे समझेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा कैसे, आई को 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? आई इक्वल 0। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा आगे की, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज़ें होंगी, अब यहाँ पे n-1 तक हम इसको लेके जा रहे होंगे। वाई n-1? बिकॉज़ हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट लाइक n- वाला एलिमेंट हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ से हम स्वैपिंग करेंगे तो स्वैपिंग ऑटोमेटिकली हो ही रही है वैसे भी, तो हमें लास्ट एलिमेंट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना है। देन हम यहाँ पे जे की बात करेंगे, ठीक है? 4 इंट जे इक्वल आई प्लस 1 करूँगा यहाँ पे। अब मैं आई प्लस 1 का लॉजिक आपको बता देता हूँ, वैसे इसका कंडीशन आगे बढ़ा के एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। सो वाई आई जे प्लस लाइक आई प्लस 1, जे आई प्लस 1 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, ठीक है? तो हमने क्या लॉजिक समझा था हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि जे को हम मतलब -n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 तक लेके जा रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n को आई प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई देखो ये पहली वाली रो है, ठीक है? हाँ, ये हमारे कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि 0 0 इंडेक्स लाइक जो डायगोनल इंडेक्स है वो कभी अपडेट होंगे ही नहीं, ठीक है? तो हमें क्या है उसके आगे से यहाँ पे बात करनी होगी, ठीक है? अब पहले वाली बात करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों स्वैप हो चुके हैं, ऑलरेडी स्वैप हो चुके हैं दोनों, ठीक है? तो ये ऑलरेडी स्वैप हो चुके हैं, इसका मतलब क्या, अब आगे वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। तो ये जब स्वैप हो चुके हैं तो वापस मैं जे को यहीं से स्टार्ट क्यों करूँगा, जे को मैं आगे स्टार्ट करूँगा आई प्लस 1 से, ठीक है? तो ऐसे ये हमारा लॉजिक मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, अब सिंपल यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करना है। स्वैप कर दूंगा मैं क्या, तो हमने समझा था मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है? मैट्रिक्स ऑफ आई जे को हम स्वैप करने वाले हैं किसके साथ में, मैट्रिक्स ऑफ जे आई के साथ में। मैट्रिक्स ऑफ जे आई के साथ में यहाँ पे इसको स्वैप कर देंगे।
देन स्वैपिंग परफॉर्म होने के बाद में ये हो गया हमारा, इसको यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं हमने क्या कर दिया यहाँ पे। तो ये हमने कर दिया मैट्रिक्स को ट्रांसपोज, क्या कर दिया, ट्रांसपोज। सो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो जो हमारी पहली स्टेप थी जो यहाँ पे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना था वो हमने कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक रो को रिवर्स करना है। तो सिंपल हमें रिवर्सल परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रो रिवर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे कमेंट्स में, ठीक है। रो रिवर्स मैंने लिख लिया यहाँ पे, हाँ रो रिवर्स मैंने लिखा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक लूप लगाऊंगा, एंड आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब इसमें मुझे रो रिवर्स कैसे करना है, मैं इनबिल्ट रिवर्स फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ एंड खुद का रिवर्स फंक्शन भी बना सकता हूँ n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। तो हम यहाँ पे रिवर्स फंक्शन इनबिल्ट वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्स लिखा मैंने, मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट बिगिन, मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट बिगिन, मतलब पहला इटरेटर दे रहे होते हैं, स्टार्टिंग इटरेटर एंड एंडिंग इटरेटर यहाँ पे दे रहे होते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट एन यहाँ पे हम दे देंगे। एंड एक बात और याद रखिए, इटरेटर दे रहे थे, ये क्या है कि फंक्शन है, तो यहाँ पे लास्ट में पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, क्योंकि डॉट के बाद में कोई वैल्यू लिख रहे, कोई वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं या किसी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी होती तो हम डॉट एंड भी लिखते तो चल जाता, लेकिन फंक्शन है तो डॉट एंड के साथ में ब्रैकेट्स आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, लूप के बाहर आके यहाँ पे अपने रिटर्न लिख दिया। अब ये रिटर्न लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा कोड क्या है, रन हो गया, यहाँ पे वही टाइप है रिटर्न टाइप, तो वैसे पर मैं यहाँ पे रिटर्न क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधे रिटर्न कर, मुझे यहाँ से क्या कर देना है, इसको रिटर्न कर देना है, सिंपल। एंड टेस्ट केस पे मैंने यहाँ पे चेक किया तो हमारा कोड जो है दोनों टेस्ट केस पे रन कर रहा है सक्सेसफुली। सबमिट में यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा कि हमारा जो टेस्ट केस है कितने को, लाइक जितने भी टेस्ट केस है उन सब पे हमारा कोड रन कर चुका होगा। सो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे सब पर। एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे हमारी 12th प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी बात करेंगे प्रिंट द मैट्रिक्स इन स्पायरल मैनर, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में। एंड टोटल अभी तक हमने 64 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है हमारी स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स के अंदर। 14% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड मूव फॉरवर्ड करेंगे आगे की प्रॉब्लम्स पर। सो टिल देन कीप कोडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।